2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर बंद कमरों में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के भीतर फिर से कोई असंतोष पनप रहा है या फिर यह केवल आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति समीकरण को साधने की रणनीति है। जिस पार्टी ने बीते 2 चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे बड़ी जीत दर्ज की, उसी बीजेपी के अंदर अब दबदबे और सम्मान को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। खास तौर पर कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहले ठाकुर विधायकों की बैठक और अब ब्राह्मण विधायकों की यह एकजुटता कई राजनीतिक संकेत दे रही है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस स्थिति में आपदा में अवसर तलाश रही है और बीजेपी पर जातिवाद और उपेक्षा का आरोप लगा रही है। अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव के बयान ने इस बहस को और धार दे दी है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी का भी इस मामले में अब बड़ा बयान सामने आ गया है। पीएन पाठक का खुद बयान सामने आ गया है, लेकिन एक बैठक ने यूपी की राजनीति में जबरदस्त खलबली मचा दी है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे यूपी की सियासत में बंद कमरों में पक रही सियासी खिचड़ी की। एक साथ कई ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग की जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमे में हलचल मचा दी है। वीडियो बेहद शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा खेला। एक साथ 52 ब्राह्मण विधायकों ने भरी हुंकार। लखनऊ के बंद कमरे में बैठक, दिल्ली तक हलचल। पहले ठाकुर अब ब्राह्मण, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप। सियासी सम्मान पर सपा बीजेपी में जबरदस्त लड़ाई। लखनऊ में बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई एक बैठक ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। पहले आपको उन विधायकों के नाम बताते हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए। रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी एमएलसी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडेय का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र, बाबूलाल तिवारी एमएलसी, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पराशर, कैलाश नाथ शुक्ल, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह एमएलसी इस बैठक में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायकों की बैठक में सबसे बड़ी भूमिका मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की रही। खास बात यह रही कि इसमें बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों के भी ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में करीब 45 से 50 विधायक शामिल हुए और एमएलसी भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा के बेटे एमएलसी साकेत मिश्रा भी इस बैठक में शामिल रहे, जिसने बैठक को लेकर चर्चा और गर्मा दिया। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 52 है, जो सर्वाधिक है, जिनमें 46 बीजेपी से हैं और 6 विधायक दूसरी पार्टियों से। ब्राह्मण के 52 की संख्या के बाद ठाकुर 49, कुर्मी 41, मुस्लिम 34, यादव 27, जाटव 29, जाट 15, कुशवाहा समाज से 13 विधायक हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। यह बैठक यूपी की जातीय राजनीति, ब्राह्मणों के महत्व और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ ही दिन पहले यूपी में ठाकुर के बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ब्राह्मणों को अपना दबदबा कम होने का एहसास हो रहा है। पहले ठाकुर विधायक इसलिए एकजुट हुए और अब ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए और यह बीजेपी के भीतर नेताओं के बीच पनप रहे असंतोष को दिखाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जो प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि 2027 से पहले पार्टी को इन सबको एकजुट करना बेहद जरूरी है। नहीं तो आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव इनमें सेंधमारी की कोशिश में लग गए हैं। 2024 की तरह वो नए फॉर्मूले गढ़ने लगे हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक बेहद निर्णायक।
यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 12 से 14% है और प्रदेश की 110 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी है जहां ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव बेहद निर्णायक माना जाता है। करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण आबादी 20% से भी अधिक है, जिसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो CSDS लोकनीति के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 89% वोट सत्ताधारी बीजेपी को मिला था, जबकि सपा को केवल 6% और कांग्रेस को महज 1% ब्राह्मणों ने वोट किया था। जबकि 2017 में भी बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिले थे, जो बताता है कि बीजेपी की राजनीति के लिए यह वोट बैंक न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि बेहद निर्णायक भी है। आंकड़े ये साफ बताते हैं कि बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक बेशकीमती है और हर कीमत पर यह जरूरी है, नहीं तो इसकी नाराजगी पार्टी को बड़ा नुकसान दे सकती है। और चूंकि चुनाव अभी सिर पर है, ऐसे में पार्टी भी इसको बेहद सीरियसली लेगी। क्या यूपी की सियासत में घट रहा ब्राह्मणों का दबदबा? सियासी गलियारों में इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हालिया सियासी परिदृश्य और जातीय राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबाई जा रही है और इसी के चलते प्रदेश के ब्राह्मण विधायक ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बैठक में शामिल विधायकों का दावा है कि इसका उद्देश्य किसी नाराजगी को जाहिर करना नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और सामाजिक विषयों पर चर्चा करना था। लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर तब जब बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि यह बैठक ब्राह्मण वोट बैंक के प्रभाव, उसकी ताकत और भविष्य की रणनीति को समझने की एक कोशिश है, जो आने वाले समय में यूपी की राजनीति में नए संकेत दे सकती है। इससे पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी और कुर्मी विधायकों की भी बैठक हुई थी, यानी यूपी में जातिगत पॉलिटिक्स को लेकर जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। सपा नेता शिवपाल यादव के बयान से मची खलबली। लखनऊ में बीजेपी विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को सपा के साथ आ जाना चाहिए। शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक के पीछे पार्टी में पनपते असंतोष को असली कारण बताया और कहा कि यह बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। शिवपाल यादव ने बीजेपी विधायकों को सपा के साथ आने का न्योता दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवाद फैलाते हैं। अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग से बैठकर ये बैठक कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये सब लोग हमारी पार्टी में आ जाएं, यहां उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। शिवपाल ने दावा किया कि उनकी सरकार से कोई ना कोई तो नाराजगी रही होगी, इसलिए वो अलग अलग बैठक कर रहे हैं। बीजेपी में जातिवाद है इसलिए वे लोग पार्टी से नाराज हैं, लेकिन हम तो समाजवादी हैं, हमारे साथ आएंगे तो उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। इस मामले पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी कहा कि बात सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है, सभी लोग सरकार से नाराज हैं और दूसरे समुदाय के लोग एक साथ आने लगे हैं। ब्राह्मण विधायकों ने बीजेपी को हराने के लिए बैठक की है, यह सपा विधायक का दावा है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी लखनऊ में बीजेपी विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब विधानसभा होती है तो सभी विधायक एक साथ बैठते हैं और इसी के उपलक्ष्य में यह बैठक था। इसको ब्राह्मण, ठाकुर आदि के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जो देखते हैं उनका चश्मा गलत है। विधायकों को मीटिंग करते रहना चाहिए। वहीं जिनके आवाज पर यह बैठक हुई, पीएन पाठक, अब उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि यह लिट्टी चोखा का भोज था और इसलिए सिर्फ इसमें ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे, अगली बार दूसरी जातियों के सभी विधायकों को बुलाएंगे। यानी बीजेपी का भी बयान आ रहा है, सपा का भी बयान आ रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बंद कमरों में हुई बैठक ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के भीतर मंथन चल रहा है, चाहे उसे असंतोष कहा जाए या रणनीति। ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य प्रभावशाली वर्गों की हलचल ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामान्य संगठनात्मक गतिविधि बता रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि ब्राह्मण वोट बैंक की अनदेखी किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकती है और इसका जवाब 2027 में मिल सकता है। आप देखिए कैसे अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी खुलकर ब्राह्मणों का विरोध करती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कई प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण रह चुके हैं और इस सरकार में भी ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी दोनों पक्ष ये पेश करने की कोशिश कर रहा है कि वो दोनों ही ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं,
लेकिन अब इस बैठक ने यूपी की सियासत में वाकई में हलचल मचा दी है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में क्या होगा यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय इस खबर पर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है? इसे लेकर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।